आप ज्योत रंधावा आप देख रहे हैं आज तक और हम आपको दिखा रहे हैं दुर्गोत्सव के सारे रंग। फिलहाल आपको ये बता दें कि आज जो इस वक्त हम लोग मौजूद हैं सीआर पार्क में, सुबह से सिंदूर खेला जा रहा है और इसके बाद अब माँ की विदाई का वक्त आ गया है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर इस वक्त माँ की विदाई हो रही है। नम आंखों के साथ षष्ठी पर माँ का स्वागत हुआ, लेकिन अब नम आंखों के साथ माँ की विदाई हो रही है। पल बहुत भावुक है, बहुत अहम है ये पल उन सब के लिए जो माँ का इंतजार करते हैं पूरा साल और फिर उसके बाद ये घड़ी आती है जब माँ को विदा करना है। आसान नहीं होता माँ को विदा करना, ये एक बेटी की तरह है कि बेटी की विदाई और माँ की विदाई बिल्कुल वैसी है। ये भाव कैसे है, कैसा लगता है? अब नहीं रुका जा रहा, इमोशंस ऐसे हो रहे हैं कि बस माँ जा रही है, अगले साल आएंगी, वो सहा नहीं जा रहा। हम लोग बहुत बहुत दुख हो रहा है कि एक्चुअली हम लोग काफी दिन से माँ का वेट करते हैं कब माँ आएंगे हमारे, और कहाँ से निकल जाता है इतने 3-4 दिन हमें पता ही नहीं चलता है। और इस टाइम तो मतलब हम लोग सोच रहे इतना दुख हो रहा है कि माँ जा रहा है। कोई नहीं, हम सबको अच्छा रखे, हम तो यही सोच रहे पूरे साल हमें फिर दोबारा हम लोग माँ का वेलकम करें अच्छे से। पूरा साल इंतजार होता है कि माँ का वेलकम करना है, माँ आएंगी और बहुत सारी तैयारियां होती है। जैसे कोई बेटी आपके घर पर आती है बिल्कुल उसी तरह की तैयारियां होती है, लेकिन जब माँ जाती है तो दुख उतना ही होता है, उतना ही दुख होता है जैसे कि आप किसी बेटी को विदा कर रहे हैं। कैसे भाव है, क्या आ रहा है मन में? Today we all are emotional because माँ दुर्गा को इसी आशा के साथ हम लोग विदाई कर रहे हैं कि अगले साल माँ दुर्गा फिर आएंगे, फिर हम लोग को ब्लेस करेंगे। ये ऐसे खुशी का माहौल बनेगा, आप लोग फिर आएंगे हम लोगों के पास, यही आशा के साथ हम लोग को माँ दुर्गा को विदाई कर रहे हैं। विदाई हो रही है माँ दुर्गा की, लेकिन उससे पहले आज सुबह अलग अलग जगहों पर किस तरीके से माँ को पहले सिंदूर लगाया गया, फिर उसके बाद महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं और यही रस्म है जिसको निभाया जाता है आज दशमी के दिन। और ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग पंडालों की, जहाँ पर आज दशमी के दिन विसर्जन से पहले सुबह माँ को सिंदूर लगाया गया और फिर उसके बाद सिंदूर खेला की ये रस्म निभाई गई। महिलाएं बड़ी संख्या में पहुंची सीआर पार्क, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, जिसे मिनी बंगाल भी कहा जाता है। यहाँ पर भी महिलाएं बड़ी संख्या में पहुंची, 1000 से ज्यादा महिलाएं यहाँ पर मौजूद थी जिन्होंने सिंदूर खेला इस रस्म में हिस्सा लिया। माँ को सिंदूर लगाया और फिर उसके बाद एक दूसरे को सिंदूर लगाया। सिंदूर खेला मतलब ये कि माँ से आशीर्वाद देना कि माँ आप जा रही हैं, लेकिन जाते जाते आशीर्वाद लेके जाइए कि हमारा घर सौभाग्य से भरा रहे और हमारा जीवन सौभाग्य से भरा रहे। और इसी तरीके से माँ इसी आशीर्वाद के साथ कामना ये भी होती है कि माँ अगले वर्ष आप जल्दी आना। बिल्कुल इसी तरीके से अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ अब सीआर पार्क में किस तरह का रंग रहा आज सिंदूर के लगा। तो चेहरे का रंग हाव भाव देकर आप जान सकते हैं, पहचान सकते हैं कि आज हम आपको क्या दिखाने वाले हैं। देखिए विसर्जन की तैयारियां भी दिखाएंगे, साथ ही साथ सिंदूर खेला भी दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से दुर्गोत्सव मनाया जा रहा है सीआर पार्क में। और इस वक्त कैसे बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर मौजूद है, 1000 से ज्यादा महिलाएं आज यहाँ पर सिंदूर खेला में मौजूद है। इतना भावुक पल है, रोना आ रहा है बहुत सारा। जा तो रही हो, अगले साल फिर आओगी, धूमधाम से आओगी और हमारे को फिर से भर दोगी। आप बोल रही है ना, मेरे गूज़बम्स हो रहे हैं। और सच्ची में आज है ना, वाकई ऐसा लगता है ना, वही हमें हमारी वाली घड़ी याद आ रही है विदाई का टाइम। जब हम विदा हो रहे थे तो सेम वही आंसू आ रहे हैं, वही फीलिंग सब वही हो रही है कि है ना, माँ भी अपने इतनी देर मायके में थी और आज है ना अपने पति के घर कैलाश जा रही है, शिव जी के पास जा रही है। तो वही वाली सेम फीलिंग जब हम भी मायके जाते हैं और जब वहां से लौटते हैं, लगता है एक तरफ खुशी है कि अपने पति के घर आ रहे हैं और दूसरी तरफ होता है कि अपने परिवार को सबको छोड़ के। तो सेम फीलिंग है कि बातें करते हुए भी आंखों में आंसू आ रहे मैं हैं। समझ सकती हूँ, वाली वही फील आपकी बता रही है जी। जी, मैं ये कहना चाहूंगी आज के दिन मन तो बहुत भारी होता है, पर आप सोच रही होंगी कि सब डांस क्यों कर रहे हैं। वो जब एक लड़की, शादीशुदा लड़की अपने पिता के घर से पति के घर जाती है, उसे सिंदूर दे के उसे सौभाग्यवती बना के हम हंसते खेलते विदा करना चाहते हैं, ताकि वो हंसी खुशी से अगले साल फिर से वापस आ जाए। देखिए ये वो पल है, ये वो घड़ी है जब
आज विजयादशमी है और विजयादशमी का मतलब है उमा को अब घर जाना है। और कैसे उमा घर जाएगी इसका जो प्रिपरेशन होता है वो बंगालियों में बहुत खास होता है। क्यों? आज के दिन सिंदूर खेला, ये सिंदूर खेला होता है और यहाँ पे मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं। आप देख पा रहे हो कि कितना प्रिटी लग रहे हैं सब लोग। आप लोग बहुत बहुत प्रिटी लग रहे हो। आज फाइनली विजयादशमी है और उमा अपने घर चली जाएंगी। आप लोग अभी सिंदूर खेला जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिचुअल है वो सेलिब्रेट कर रहे हो, कैसा लग रहा है? जितनी खुशी है सिंदूर खेला में उतना दुख है कि माँ वापस अपने घर जा रही है। माँ बच्चों के साथ ही रहती है लेकिन उसको जाना है और आज ही से हम नहीं फिर से माँ का आने की तैयारी में लग जाते हैं कि माँ जल्दी जल्दी आना और हमारे सुहाग की रक्षा करना। ये खुशियाँ, ये खूबसूरती हम सिर्फ उसी के लिए करते हैं कि वो अपना आशीर्वाद देके जाए। ये जो आज का एक सेलिब्रेशन होता है बहुत खास होता है सुहागनों के लिए। तो आपने भी बहुत अच्छे से मतलब सिंदूर लगा लिया है, कैसे लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यहीं की रहने वाली हूँ लेकिन मैंने ये फेस्टिवल फर्स्ट टाइम एंजॉय किया। आफ्टर मैरिज मैं ये फर्स्ट टाइम एंजॉय कर रही हूँ। मेरे साथ और भी काफ़ी सारे लोग हैं जिनके साथ मैं थोड़ा सा बातचीत करूंगी। आप सिंदूर खेल रहे हो, आज उमा घर जाएगी, बारिश भी हो रही है, मतलब एक अलग ही माहौल अभी तैयार हुआ है। ज़्यादा उमंग है। माँ आई है, माँ को विदा कर रहे हैं, फिर न आएगी अगले साल। एक खुशी का माहौल है लेकिन दुखी तो होता है कि जब साथ जाती है फिर हम लोग इंतजार करते हैं एक साल बाद आएगी। और सिंदूर खेला तो सुहागन के लिए सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। थैंक यू सो मच। ये जो आप सिंदूर खेल रहे हो आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो बड़ा ही आनंद लग रहा है क्योंकि मैं बाहर से भी आती हूँ हर साल। हाँ, आप बाहर रहती हो? कहाँ पे रहती हो? खाना। अच्छा, तो वहाँ से आप यहाँ आए हो? हाँ, पर मेरा यहाँ का एड्रेस है, मेरा घर भी इधर ही है, 44 है सरदास रोड। और देखिए आज इतना खुशी का दिन है कि मतलब बादल बारिश भी हो रही है और ये शुभ माना जाता है। बहुत मतलब माँ घर जाएगी, बारिश होना शुभ होता है? बहुत शुभ होता है माँ का। तो देखिए हमने आपको तस्वीरें दिखाई सीआर पार्क में किस तरीके से रौनक है सुबह से सिंदूर खेला के। लेकिन अब थोड़ा माहौल गमगीन है क्योंकि विदाई हो रही है माँ की। माँ को विदा करना है, आंखों में आंसू। हमने आपको तस्वीरें दिखाई सिंदूर खेला के किस तरीके से कोलकाता में सिंदूर खेला गया। लेकिन अब ये पल बहुत ही भावुक है जब विदाई हो रही है माँ की। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे लेकिन इसी के साथ साथ अब हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से दिल्ली के दूसरे पंडालों में आज सुबह से सिंदूर खेला की रौनक देखने को मिल रही है। देश भर में दशहरे के साथ सिंदूर खेला की धूम। नवरात्रि के 10वें दिन मां दुर्गा को लोग दे रहे हैं विदाई। दुर्गा पंडालों में मां के दर्शन को लेकर लोगों की लगी कतारें। सुहागिन महिलाएं सिंदूर एक दूसरे को लगाकर मना रही हैं सिंदूर खेला। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक शारदीय नवरात्रि के 10वें दिन सिंदूर खेला को लेकर लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। सुहागिन महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाकर रस्म निभा रही हैं। दुर्गे दुर्गे दुर्गति नाशिनी महिषासुर मर्दिनी जय माँ दुर्गे। दुर्गे दुर्गे दुर्गति नाशिनी महिषासुर मर्दिनी जय माँ दुर्गे। देवी दुर्गे जगत जननी তুমি মা মঙ্গল কারিণী। দেবী দুর্গে জগত জননী তুমি মা মঙ্গল কারিণী। দুর্গে দুর্গে দুর্গতি নাশিনী महिषासुर मर्दिनी जय माँ दुर्गे। दुर्गे दुर्गे दुर्गति नाशिनी महिषासुर मर्दिनी जय माँ दुर्गे। माई की जय। ये तस्वीरें दिल्ली के मिनी बंगाल कहे जाने वाले सीआर पार्क की हैं,
जहां महिलाएं मां दुर्गा को सिंदूर लगाकर विदाई दे रही हैं। ये पल मां के भक्तों के लिए बेहद भावुक होता है, जैसे वो एक बेटी को विदा कर रही हैं। तस्वीरें बहुत ही खूबसूरत हैं। आप जहां देखेंगे आपको एक लाल पाड़ा साड़ी यानी कि सफेद और लाल रंग की साड़ी, हाथ में पूजा की थाली और फिर उसके बाद सिंदूर खेला की रस्म जो सबसे पहले मां को अर्पित किया जाता है और फिर उसके बाद एक दूसरे को यानी तमाम जो सुहागिन महिलाएं होती हैं वो एक दूसरे को सिंदूर अर्पित कर रही है इस वक्त। और ये रस्म शुरू हो चुकी है। ये शुभ विजय अभी नहीं हुआ, शुभ विजय है। कब बोलना है? और शांति जल के बाद बोलते हैं। और अभी क्या बोलना है? अभी कुछ नहीं बोलना। शुभ दशमी। शुभ दशमी। कितना इंतजार इस पल का रहता है? क्या भाव इस वक्त है? ये इस टाइम पर हमारा मन में बहुत दुख है। जो माता जी आए थे, फिर अभी उनके ससुराल में जा रहा है कैलाश में। बट अभी हम लोगों के अंदर जितना जोश थे इतने दिनों का जो पूजा, वो अभी धीरे धीरे धीमा हो गया। तो इसलिए हमारा अंदर में बहुत दुखी हूँ। जो माता जी फिर दोबारा आप आ जाओ, इस तरीके से हम लोग सब मिलके एक साथ पूजा करेंगे। सब लोग एक साथ मिलके पूजा करेंगे। इधर जी कैसा लग रहा है? लग रहा है मन तो बहुत दुखी है, मन तो सच्ची में बहुत ज्यादा दुखी है। लेकिन ये रिवाज है कि 4 दिन बेटी घर पे आएगी, 4 दिन बेटी को जाना है, बेटी को घर पे जाना है। दिल्ली के सीआर पार्क ही नहीं, अलग अलग इलाकों में भी मां दुर्गा को विदा करने से पहले लोगों का तांता लगा हुआ है, जहां वो मां को अंतिम विदाई दे रहे हैं। आज वो दिन है जब मां के सारे उपासक और बच्चे खास तौर पे हम विदाई के दिन के तौर पे इस वक्त देखते हैं। और ठीक मेरे पीछे आपको दिखाई देगा वो विदाई की तैयारियां शुरू हो गई हैं कालीबाड़ी मंदिर मार्ग में, जहां पे जो कुछ भी वस्त्र उन्हें पहनाया गया, उन्हें अर्पण किया गया नवमी के दिन, आज उन सभी वस्त्रों को इकट्ठा किया जा रहा है। सामने थाल सजा ली गई है, जिस थाल के अंदर पानी रखा गया है और इससे ठीक पहले यहाँ आरती और ढोल नगाड़े बजाए गए, ये संदेश देते हुए कि अब वो पल आ गया है जब भारी मन से हम सब मां को विदाई देंगे, लेकिन फिर इस उम्मीद से कि अगले बरस मां इसी रूप में, प्रतिमा के रूप में हमारे बीच सामने आएंगी। नवरात्रि के 9 दिन तक दुर्गा पूजा पंडालों में चारों तरफ भक्ति और उल्लास का माहौल रहता है। इस दौरान सभी मां की भक्ति में लीन रहते हैं और आखिरी दिन सिंदूर खेलाकर मां को नम आंखों से विदा करते हैं। दिल्ली में नवजोत के साथ आज तक ब्यूरो। तो देखिए ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये वही भावुक पल है जो सबको रुला देता है और सबकी आंखों में इस वक्त आंसू है। ये वो भावुक पल है जो हर कोई चाहता है कि ना हो, क्योंकि इंतजार साल भर रहता है और आखिरकार जब माँ आती है, खुशियां लेकर आती हैं, खुशियां बांटती हैं, एक दूसरे के साथ खुशियां बांटी जाती हैं, लेकिन उसको किस तरीके से आंखों से आंसू छलक रहे हैं क्योंकि माँ जा रही है। और ये पल बहुत बहुत अल्फाजों में बयान नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं किया जा सकता। आपकी आंखें सब बयां कर, हाँ, वो हर किसी की आंखें बयां करेगी आज के दिन। बस माँ जा रही है, अब अगले साल आएगी, उसी का इंतजार है हम लोगों को, सबको। तो चलिए ये वो पल है जो जाहिर सी बात है कि हर किसी के लिए इमोशनल पल इसलिए भी हो जाता है क्योंकि साल भर इंतजार, माँ आई, खुशियां देके गई, माँ की ब्लेसिंग्स हमें मिली, लेकिन जाना बहुत कठिन होता है। बेटी को विदा करना मुश्किल है, तो यहाँ पर माँ को बिल्कुल उसी तरीके से विदा किया जा रहा है और आंखें और आंखों से आंसू छलक रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दुर्गा पूजा की, लेकिन साथ ही साथ आज आपको दिखाते हैं अलग अलग शहरों की तस्वीरें जहाँ पर रावण दहन की तैयारी भी हो रही है। बुराई पर अच्छाई की जीत का ये पर्व है दशहरा, जहां पर आज शाम को रावण दहन होगा। 6:05 का वक्त है और इसी के साथ साथ लखनऊ, जयपुर, कोलकाता, दिल्ली, हर जगह की तस्वीरें। लेकिन आपको सीधा लिए चलते हैं, सुशांत मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है दिल्ली से। सुशांत, दिखाइए तैयारियां कैसी है रावण दहन को लेकर? देखिए नवजोत, आपने कहा कि एक तरफ माँ दुर्गा के जाने की
को लेकर के आंखें नम है, तो वहीं थोड़ी देर बाद जब विजयदशमी का पर्व होगा, रावणगिर पुतलों का दहन किया जाएगा, उस वक्त लोगों की आंखों के अंदर एक खुशी होगी। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक आज पूरा विजयदशमी का पर्व जो है वो मनाया जाएगा और पूरी तैयारियां जो है वो रामलीला मैदान के अंदर इस वक्त जो है वो जोरों पर है। रावण के पुतले जो है वो सज करके तैयार है और उस बार खास व्यवस्था जो है इस बार रामलीला में जो है वो की गई है। रावण के पुतले को लेकर के हमारे साथ अर्जुन कुमार हैं, जो कि बताएंगे क्या कुछ खास है इस बार रावण के पुतलों को लेकर के विजयदशमी का पर्व। जय श्री राम। लव कुश रामलीला कमेटी की ओर से समस्त देशवासियों को दशहरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जो 100 फुट, 90 फुट, 80 फुट ऊंचे हैं, इसके अंदर हाथ के अंदर रावण की घूमती हुई तलवारें नजर आएंगी। आंखें डिफरेंट कलर के अंदर AI से इस बार सिस्टम बनाया गया है, जिसके अंदर मटकती हुई नजर आएंगी और आंखें जब मटकेंगी तो आंखों के अंदर जो है अलग अलग किस्म की लाइटें निकलेंगी और इनके मालाएं जो इनके गले के अंदर हैं, 8 से 10 मालाएं, वो डिफरेंट कलर के अंदर विजय और उल्लास का पर्व दशहरा, वीरता और साहस का प्रतीक दशहरा, वो त्योहार जिसे असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाते हैं। शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों की साधना और उपासना के बाद दशहरे को लेकर दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक धूम है, जब पूरे देश में जगह जगह रावण के पुतलों का दहन होगा और रावण के वध के साथ ही अधर्म पर धर्म की जीत होगी। दिल्ली के रामलीला मैदान में 65 फीट के रावण को तैयार किया गया है, जिसको शाम को दहन किया जाएगा। एक बार फिर से रावण बन संवर कर तैयार हो चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के रामलीला मैदान में और ये रावण है लवकुश रामलीला कमेटी का। दिल्ली के लाल किला के मैदान में 3 रावण जलाए जाते हैं, उनमें से जो सबसे बड़ी रामलीला होती है लवकुश रामलीला, उसी के मैदान पर हम खड़े हैं और यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि कैसे रावण एक बार फिर से तैयार हो चुका है, बनकर लगभग पूरी तरह तैयार है। आज रात को इसके हाथ पैर सब कुछ जोड़कर पूरी तरह से खड़ा कर दिया जाएगा। दिल्ली ही नहीं, देश के अलग अलग इलाकों में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले तैयार हैं। तो चलिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दुर्गोत्सव की। विसर्जन की तैयारियां हो रही, लेकिन साथ ही साथ तैयारियां हो रही है उस बुराई के अंत की भी, यानी कि रावण को जलाने की भी। वो भी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे आज तक पर।